हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक चीज़ मैं आपको यहाँ जॉब शुरू की अपडेट देने से पहले डायरेक्टली बता दूं। आप बाद में सब यही बोलते हैं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमें मिल नहीं रही है, ये वैकेंसी कहाँ है, या फिर ये अपडेट आपने कहाँ से दिखाई, या फिर यहाँ तो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल है। नहीं, अगर मैंने थंबनेल में लिखा है फ्रेशर्स एलिजिबल, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भाई जिसका अगर रिप्लाई आया है, देखिए अब रिलायंस से जिसने रिलायंस का मैंने अभी 2 दिन पहले आपको अपडेट दिया है, इसके साथ साथ मैंने एल&टी का जो अपडेट दिया था, उन दोनों में से रिलायंस में से फील्ड इंजीनियर के लिए सबका रिप्लाई आ रहा है। जिसका आया है, अगर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करते हैं तो मैं पर्टिकुलर आपके इंटरव्यू से रिलेटेड वैकेंसी बता दूंगा कि हाँ सच में आपका क्या क्या आपको इंटरव्यू में पूछा जाना चाहिए। जो आपका रिटन टेस्ट के लिए आया है, एक टेस्ट होने वाला है, उसका मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे आपको वो टेस्ट देना है जिसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और ये फ्रेशर वालों के लिए ही है, उसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। जिन्होंने अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया है आज से कर ले। लिंक जो है मैं बायो में डाल दूंगा उसका, रिलायंस में कैसे जो अपडेट लेना है। प्लस ये वाली जो वैकेंसी है, यहाँ फ्रेशर के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक, इसके साथ साथ आप फाइनल ईयर में हैं, आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं। अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, सबके बारे में बात करूंगा। दोस्तों अगर किसी को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, बहुत भाइयों की क्वेरी रहती है कि हमें आपसे बात करनी है, कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं, तो आप जो है मेरे से लिंक्डइन या फिर आप मेरे से टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, तीनों पे कनेक्ट हो सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अप्लाई कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, पूरी की पूरी अपडेट आपको वहां मिल जाएगी। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। प्लस आपको जो भी लिंक मिले उन पे कनेक्ट करके जरूर देखिएगा। प्लस मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जितनी वैकेंसी मैं लाता हूं सब में प्लीज अप्लाई किया कीजिए। सबका रिप्लाई आ रहा है, JSW का भी आ रहा है, L&T का भी आ रहा है, या रिलायंस का भी, टाटा का भी, टाटा पावर का भी, सबका रिप्लाई आ रहा है। अप्लाई जब तक नहीं करेंगे रिप्लाई आने का चांसेस कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ही आपको साइड में 3 डॉट नजर आएंगे, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस तरीके की कोई सीट ओपन होकर जाएगी। यहाँ आपको कैरियर्स में जाना है। इसके जैसे ही आप कैरियर्स में चले जाएंगे, देखिए मैं अभी भी आपको यही बोल रहा हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपके समझ में नहीं आने वाला कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले कहाँ एलिजिबल हैं, बीटेक वाले कहाँ एलिजिबल हैं, और ब्रांच वाले कहाँ एलिजिबल हैं। आपको क्या कर लेना है, कैरियर बाय बिजनेस कर लेना है। कैरियर बाय बिजनेस, जैसे ही आप कैरियर बाय बिजनेस इसको देखेंगे या कैरियर बाय बिजनेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की सीट ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ तो अभी सीट ओपन हो रही है बिकॉज ऑफ सम इश्यू, इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आज। दोस्तों आपको यहाँ सारा जो आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर कंपनीज है, जैसे बिरला कार्बन, बिरला सीमेंट, अब ये सीमेंट कौन सा है, ये आपने अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम सुना होगा, वो बिरला सीमेंट ही है। प्लस केमिकल्स या फिर फाइनेंशियल सर्विस, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज। तो पर्टिकुलर जो मैंने अभी सर्च की थी और जो आपके काम की रहने वाली है, आप चाहें तो और भी वैकेंसी सर्च कर सकते हैं, यहां आपको सारी वैकेंसी दिख जाएंगी। बट आपको क्या कर लेना है, जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको फाइंड जॉब्स पे जाना है। अब इसमें आपको देखेंगे, आपको सबसे क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है लास्ट पेज पे, जो 21 पेज है, आपको 21 पेज ओपन होकर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्रॉम जो स्टार्टिंग से वैकेंसी डली है 21 पेज तक आपको दिख जाएगा। अब 21 पेज पे तो ये MBA वाले के लिए है, जो MBA ट्रेनीज हैं वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है, आप देखेंगे TS अल्ट्राटेक के लिए इन्हें सीमेंट चाहिए। TS टेक्निकल सर्विस अल्ट्राटेक में कौन सी ब्रांच, डिप्लोमा केमिकल, फ्रेशर चाहिए इनको, फ्रेशर। अब इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है डिप्लोमा केमिकल, बैचलर ऑफ साइंस। एक्सपीरियंस कितना मांगा है, 0 to 4 ईयर्स। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है यहां, और इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि यहां फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं। कौन, फ्रेशर वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं।
इसके साथ साथ अगर ये तो हो गई डिप्लोमा केमिकल की बात, अब अगर दूसरी वैकेंसी देखते हैं जो अल्ट्राटेक इसमें ये आ गई, ये वाली भी बिल्कुल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है फ्रेशर यहां एलिजिबल है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए लोअर ग्रेड की वैकेंसी लिख रखी है, मतलब लोअर ग्रेड ऐसा नहीं है कि मैं डिप्लोमा वाले को कम बोल रहा हूं या बीटेक वाले को ज्यादा बोल रहा हूं। अब अपने ऊपर कोई मत लीजिएगा, क्योंकि बीटेक से ऊपर भी एमटेक होता है, एमटेक से ऊपर भी पीएचडी होती है, तो कोई कम नहीं है, बस एक स्टेप बाय स्टेप होता है। और कोई भी बड़ी कंपनी क्या होता है कि मिनिमम क्राइटेरिया मेंशन करती है, बट मैक्सिमम क्राइटेरिया भी वहां एलिजिबल होते हैं, तो बीटेक वाले भी यहां अप्लाई कर दें। इसके साथ साथ और भी वैकेंसी बहुत सारी है, आप देखेंगे मेन पीएफ प्लांट, डिपार्टमेंट हेड एम्प्लॉयज, इसकी बहुत सारी वैकेंसी। तो आपको क्या कर लेना है, इन सारी वैकेंसीज में सीमेंट में एक बार ओपन करके देख लेना है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको सीमेंट की वैकेंसी बताई जो अल्ट्राटेक सीमेंट में होने वाली है, अल्ट्राटेकीज में जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल केमिकल, उसके साथ साथ ऑल ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के लिए तो यहाँ वैकेंसी की भरमार है, जिनके लिए कोई लिमिट नहीं है। दूसरा जो फ्रेशर वालों के लिए, देखिए मेरा क्या क्राइटेरिया है कि एक्सपीरियंस वाले तो अपनी मैंने आपको लॉगिन दे दिया तो आप ढूंढ ही लेंगे, बट फ्रेशर वाले मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या कर लेना है, ये पल्प एंड फाइबर में जाना है जो फ्रेशर वाले हैं। जो फ्रेशर वालों की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस वाले प्लीज अपना एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा। 2 से 3 साल वालों के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है यहां। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, जैसे ही आप देखेंगे इसमें भी आपको सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है। इसमें जाना है आपको 6th पेज पे, किस पे, 6th पेज पे। जैसे ही आप 6th पेज पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे टॉप वैकेंसी जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो अपने आप ओपन होके आ जाएगी। और ये रिक्रूटमेंट एंड ओई, तो इसमें क्या मांगा गया है, सब में अलग अलग है। जैसे सब में किसी में MBA मांगा गया है, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर वालों के लिए। तो फ्रेशर वालों के लिए जो वैकेंसी आ रही है, तो सभी के लिए वैसे तो वैकेंसी आ रही है, बट मैं फ्रेशर वालों की ही मेन बात करूंगा, जिसमें ऑल ब्रांचेस एलिजिबल हो जाएंगी। अब ऑल ब्रांचेस का मतलब है कि ऑल ब्रांचेस की, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये 4th नंबर पेज आपको टोटल 6 सीट दिखेंगी, ये 4th सीट। देखिए ये है आज जो डेट है वो आज है 21 जुलाई। आज के टाइम में ये 6th पेज से टोटल 6 पेज दिख रहे हैं। हो सकते हैं आप 22 को खोलें, 24 को खोलें, उस टाइम पे ये वैकेंसी थोड़ा आगे जा चुकी हो सकता है ये 3rd पेज पे आ चुकी हो सकता है 5th पेज पे चली जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपको उस टाइम पे पेज के हिसाब से सर्च नहीं करनी है, उस टाइम आपको वैकेंसी के नाम के हिसाब से सर्च करना है। तो आपको क्या है, सबसे पहले इंजीनियर के उस पे क्राइटेरिया पे जाना है। तो इंजीनियर पे इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने अदर डिग्री। अब जब इंजीनियर है तो इंजीनियर में क्या आपसे काम करवाएंगे, सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट के साथ साथ आपको सेफ्टी ऑडिट के साथ साथ कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के बारे में भी देखना है। और ये आदित्य बिरला प्रोजेक्ट्स ग्रुप में आ रही है और इसमें डायरेक्टली इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। आप देखेंगे पल्प एंड फाइबर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। और क्या एक्सपीरियंस मांगा है, बिल्कुल फ्रेशर वाले 1 से 3 साल का। देखिए मैंने पहले भी हर वैकेंसी में बोलता हूं 1 to 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है, 1 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं भी आपको एचओडी नहीं बनाता है, वो आपकी स्किल बेस नहीं होता है, वो सिर्फ आपका एटीट्यूड, एक पॉजिटिव बिहेवियर वो चेक करने के लिए होता है। तो वो यहां बीटेक वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वालों के लिए भी दिखा दी और इसके साथ साथ बीटेक। इसके साथ साथ जो मैं और वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूं जो फोर्थ पेज पे ही आपको देखनी है, और भी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी यहां निकली हुई है फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस के लिए। तो ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट, तो ये ट्रेनी के लिए वैकेंसी है जो आपने थंबनेल में देखा है। ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए बल्क वैकेंसी है। अदर डिग्री, कोई भी डिग्री हो आपके पास, कोई भी, मतलब। और देखिए इसमें क्या है, ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट में इसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्रेशर मांगा गया है। क्या, कौन कौन सी ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या फिर E&C, सभी का रिप्लाई आने का चांसेस पूरा का पूरा है। तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। 0 से 2 साल तक का यहां बिल्कुल एक्सपीरियंस मांगा है। बीटेक वाले बिल्कुल ही अच्छी तरह एलिजिबल हैं, तो आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत टाइम हो जाएगा और वैकेंसी निकल जाएगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी है, आप एक बार इनको ओपन करके देख लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, किस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, पूरा का पूरा मैं एक बार आपको अप्लाई भी करके दिखा देता हूं। आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहां ऑप्शन आ रहा होगा। यहां जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के
के लिए आपको एक शीट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ आपको ये अप्लाई का जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब, और इसमें ईमेल आईडी आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन के साथ साथ साइन अप करना होगा, तो उस तरीके की कोई शीट ओपन होके आ जाएगी। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, परमानेंट एड्रेस सबसे पहला आपको अपना नॉर्मल जो डिटेल्स है वो सबमिट करनी है, उसके साथ साथ करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों को सेम रखिएगा। तो जब तक आप सेम नहीं रखेंगे तब तक एलिजिबिलिटी कम हो पाएगी। इसके साथ साथ जो फ्रेशर है, फ्रेशर में आपको यहाँ टिक कर देना है फ्रेशर। इसके साथ साथ मिसलेनियस में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको अपडेट कर दीजिएगा। उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्शन जो भी आपका एजुकेशन रहा है लास्ट, उसको यहाँ अपडेट कर दीजिएगा। और स्किल में, स्किल क्या होती है? स्किल होता है अपने बारे में, जो जिस ब्रांच से आप रिलेटेड है उसकी स्किल बताइए, या फिर आप किस स्किल में परफेक्ट है तो अपनी स्किल आप जान लीजिए। अदरवाइज नहीं आपको कंफर्म हो पा रही है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी ब्रांच से हैं, अगर आपको मेरे से पर्सनली बात कर रही है तो आप मेरे से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।